Assalamu alaikum dear students, my name is Gulzar and I am working as lecturer mathematics in Government Girls Higher Secondary School Bhagham. Dear students, खैर मकदम है आपका आज की इस क्लास में। प्रीवियस क्लासेस में आपने डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ा, डिफरेंशिएशन के रूल्स के बारे में पढ़ा, तो आज हम डिफरेंशिएशन में आगे बढ़ेंगे और कुछ और रूल्स पढ़ेंगे और हमारा जो आज का टॉपिक है वो है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, दैट मीन्स डिफरेंशिएशन टू टाइम्स। अगर हमारे पास एक फंक्शन है से y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, इफ वी डिफरेंशिएट इट वंस, हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x। हम लिखते हैं d बाई डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब। दिस बिकम्स dy बाई डी एक्स एंड एक्स क्यूब की जो डिफरेंशिएशन है ऑलरेडी आपने सीखी है, दैट इज 3x स्क्वायर। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी अगर हम डिफरेंशिएशन एक बार करें उसको हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कहते हैं। इफ वी डिफरेंशिएट अ फंक्शन ट्वाइस देन वी कॉल इट द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अगर हम इस फंक्शन को अब हम डिफरेंशिएशन करेंगे एक और बार, हम लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x। When we say differentiation with respect to x, that means d by dx of dy by dx is equal to d by dx of 3x square। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, ये जो d by dx of dy by dx है, I can write it as d2y by dx2 is equal to 3x square की जो differentiation है that becomes 6x। ठीक है, ये है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव या डबल डिफरेंशिएशन हम जिसे कहते हैं। आप ट्रिपल डिफरेंशिएशन या थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव पे भी बढ़ सकते हैं। इफ वी डिफरेंशिएट दिस अगेन, इफ वी हैव d2y बाई dx2 इज इक्वल टू 6x। ठीक है, तो अगर हम एक और बार डिफरेंशिएशन करेंगे इसकी, तो हम लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x। दिस इज d बाई dx ऑफ d2y by dx2 is equal to differentiation of 6x। ठीक है, तो अब देखिए यहां पे this is d by dx of d2y by dx square, so I can write d3y by dx3 is equal to what is differentiation of 6x, that is 6। तो हम इसको थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव कहते हैं या ट्रिपल डिफरेंशिएशन कहते हैं। अगर हम चौथी बार भी डिफरेंशिएशन करेंगे उसको हम फोर्थ ऑर्डर डिफरेंशिएशन कहेंगे। और फोर्थ ऑर्डर डिफरेंशिएशन क्या होगी, d4y बाई dx4 जो है वो होगा सिंपली 0। इसके बाद d5y बाई dx5 भी 0 होगा क्योंकि उसके बाद 0 कंटिन्यूअसली आता जाएगा। तो हम लिख सकते हैं दिस इज कॉल्ड द फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, this is the second order derivative and this is the first order derivative। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, जो आपके सिलेबस में है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक पे आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, बाकी जो डिफरेंशिएशन का रूल है वो वही रहेगा जो हम पहले करते आए हैं, लेकिन आज हम कुछ फंक्शंस की डिफरेंशिएशन करेंगे और सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन करेंगे। अगर हमारे पास एक फंक्शन है से y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस साइन ऑफ x एंड इफ वी आर सपोज टू फाइंड आउट सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव d2y बाई dx2, इससे पहले हम आगे बढ़े मैं कहना चाहूंगा ये जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हमने निकाला इसको हम लिख सकते हैं d2y बाई dx2 और कभी कभी इसको डिनोट किया जाता है y डबल डैश से और फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को हम डिनोट करते हैं y डैश से, या कभी कभी आप किसी बुक में ऐसे भी देखोगे इट इज डिनोटेड बाय y2, इसको हम लिख सकते हैं दिस इज y1, या अगर आप देखेंगे कोई बुक ऐसे भी इसको डिनोट करती है y और ऊपर डबल डॉट और यहां पे y सिंगल डॉट। तो ये है डिफरेंट तरीके डेरिवेटिव रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, किसी बुक में आप d2y बाई dx2 देखेंगे, किसी बुक में आप y डबल डैश देखेंगे, किसी बुक में आप y2 देखेंगे और किसी बुक में आप y डबल डॉट देखेंगे। दिस इज जस्ट द रिप्रेजेंटेशन, लेकिन कॉन्सेप्ट जो है वो सेम रहेगा हर किसी जगह।
तो अगर हमारे पास ये एक फंक्शन है y is equal to x cube sine of x and we have to find out d2y by dx2 or we have to find out y2 और you can say y double dash हमें देखना है। तो हम कैसे निकालेंगे? Let us differentiate first of all both sides with respect to x। तो पहले हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे एंड वी राइट d by dx of y is equal to d by dx of this is x cube plus sine of x। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं dy by dx is equal to, हम यहां पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं डेरिवेटिव एंड आई कैन राइट d by dx of x cube प्लस d by dx of sine of x। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं dy by dx is equal to, बताइए x क्यूब की डिफरेंशिएशन क्या है? 3x स्क्वायर, ऑफ कोर्स 3x स्क्वायर। बताइए sin x की जो डिफरेंशिएशन है वो क्या है? दैट इज cos of x प्लस cos of x। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, यू कैन से द फर्स्ट फॉर्म ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, या हम कहते हैं सिंगल डिफरेंशिएशन। अगर हम डबल डिफरेंशिएशन करेंगे, वी डिफरेंशिएट दिस फंक्शन अगेन, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स अगेन with respect to x. So I write d by dx of dy by dx is equal to d by dx of 3x square plus cos of x। ठीक है, डिफरेंशिएशन बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हम करते आ रहे हैं। ठीक है, दिस इज d2y by dx2 is equal to, अब यहां पे d by dx of 3x square plus d by dx of cos of x। So I simplify this one, this is 6x plus what is differentiation of cos of x? That is minus times sin of x। ये है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव गिवन फंक्शन का। डियर स्टूडेंट्स, ये है तरीका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने का। जो आपकी एक्सरसाइज है टेक्स्ट बुक में, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और आप अगर सीखेंगे तो यू कैन डू वेल इन एग्जामिनेशन। तो आज हम यही कुछ क्वेश्चंस करेंगे यूजिंग सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव रूल। ठीक है, तो हम एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद जो बाकी क्वेश्चंस हैं जो रह जाएंगे वो आप खुद करने की कोशिश करेंगे। लाइक वी हैव एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, x square plus 3x plus 2. This is question number 1. Let y is equal to, this is the function and we have to find out its second order derivative or double differentiation. So let's try to find out its second order derivative. First of all, we write differentiating both sides with respect to x. This is d by dx of y, then we have d by dx of x square 3x plus 2. ठीक है, ये बन जाएगा dy by dx। यहां पे हम अलग अलग डिफरेंशिएशन करेंगे तीनों टर्म्स की। दिस इज डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 3x प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 2। नाउ dy by dx is equal to excuse me, what is differentiation of x square? 2x. What is differentiation of 3x? That is 3. What is differentiation of 2? That is 0. So dy by dx is equal to 2x plus 3. This is the first order derivative. If we are supposed to find out the second order derivative, we will differentiate it again. Differentiating again both sides with respect to x. This is d by dx of dy by dx is equal to d by dx of 2x plus 3. So d2y by dx2 is equal to differentiation of 2x is 2, differentiation of 3 is 0. So 2 is the answer or 2 is the second derivative of this very given function. तो इस तरह से हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस आप खुद सॉल्व कर पाएंगे अपनी टेक्स्ट बुक के। अब हम कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। होप यू विल
understand the procedure and you will understand the method behind it. We have one more question, x cube log of x. Question is y is equal to x cube log of x, and what we have to find is double derivative d2y by dx2. तो हम कैसे डबल डेरिवेटिव इसका निकालेंगे? विल डिफरेंशिएट both sides with respect to x. This is d by dx of y, then we have d by dx of x cube into log of x. ठीक है, तो हम आगे बढ़ेंगे. This is dy by dx. यहां पे uv मेथड हम अप्लाई करेंगे. This is u and this is v. So this becomes x cube into differentiation of log of x plus log of x into differentiation of x cube. So dy by dx is equal to x cube as it is. What is differentiation of log x? You know it, that is 1 by x plus log of x. What is differentiation of x cube? That is 3x square. ठीक है, तो ये x और ये x कैंसिल हो जाता है. We get x square here. So dy by dx is equal to x square plus 3x square log of x. Now since we have to find out the second derivative, so we will differentiate again. Differentiate again both sides with respect to x. This is d by dx of dy by dx. ठीक है, so this is differentiation of x square plus differentiation of 3x square log of x. So this is d2y by dx2. This is x square की जो differentiation है वो है 2x raised power 1. यहां पे uv मेथड फिर हम अप्लाई करेंगे. This is 3x square differentiation of log of x plus log of x into differentiation of 3x square. So this is 2x plus 3x square. Differentiation of log x is 1 by x plus log of x into 6x. This is the second derivative of given function. So this was all about this very particular question. Now we'll be proceeding towards some more questions. बाकी जो questions हैं वो आप खुद solve करने की कोशिश करेंगे. कुछ और questions हम solve करेंगे जो आपकी टेक्स्ट बुक के हैं. Like हमारे पास एक question है, बहुत ही important question है. Here's a very important question. If y is equal to cos inverse x and question is find dy by d2y by dx2 in terms of y alone. Yani we have to find out d2y by dx2, but answer should be in terms of y, not in terms of x. It says it should be in terms of y alone. So जो हमारा आंसर होना चाहिए वो y में होना चाहिए, x में नहीं होना चाहिए. तो हम क्या करेंगे? दो तरीके हैं यहाँ पे. या तो हम डायरेक्ट इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे या फिर cos इनवर्स को cos में कन्वर्ट करेंगे. पहले हम लिख सकते हैं इसको cos of y is equal to x. Now differentiating both sides with respect to x. This is minus sin y into dy by dx. What is differentiation of x? That is 1. So dy by dx is equal to minus 1 by sin of y. ठीक है, so I can write dy by dx is equal to minus cosec y. ठीक है, now we have to find out the second order derivative. That means we have to differentiate it once again. So let's differentiate it once again. This is d by dx of
dy by dx is equal to d by dx of minus cosec y। ठीक है, इसके बाद यहां पे मैं लिखता हूं दिस इज d2y by dx2 is equal to what is differentiation of cosec y, that is minus cosec y cot of y, और इंटरनल डिफरेंशिएशन हम करेंगे y की, that is d by dx of y। ठीक है, this is d2y by dx2 is equal to minus cosec y cot y, then instead of dy by dx will be using this minus 1 by sine of y or minus cosec y, so I can write here minus cosec y। ठीक है, now this becomes minus into minus plus cosec square y into cot of y is d2y by dx2। अगर आप देखेंगे ये भी जो आंसर हमारा निकला दिस इज इन टर्म्स ऑफ y अलोन, और x यहां पे कहीं पे इन्वॉल्व नहीं है। दिस इज व्हाट वी वर एक्सपेक्टेड टू फाइंड आउट। सो ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है। नाउ आगे चलकर कुछ और क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे आपके लिए, और बाकी जो क्वेश्चंस रह जाते हैं यू विल ट्राई टू सॉल्व ऑल सच क्वेश्चंस बाय योर ओन एफर्ट्स। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जाता है, दैट इज इफ वी हैव y is equal to 5 cos x minus 3 sin x, y is equal to 5 cos x minus 3 sin x, and we have to show d2y by d2y by dx2 plus y is equal to 0. This is what we have to prove, and we are given that y is equal to 5 cos x minus 3 sin x. हम डबल डेरिवेटिव निकालने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। सो वी राइट डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x, दिस इज d by dx of y is equal to d by dx of 5 cos of x minus 3 sin of x। ठीक है, तो ये बन जाएगा dy by dx is equal to 5, तो हम लिखेंगे एज इट इज। What is differentiation of cos x? That is minus sin x. Then we have minus 3. What is differentiation of sin x? That is cos of x. So dy by dx is equal to minus 5 sin x minus 3 cos of x। ठीक है, अब हमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। So we will be differentiating again both sides with respect to x. This is d by dx of dy by dx is equal to d by dx of minus 5 sin of x minus 3 cos of x। ठीक है, ये बन जाएगा d2y by dx2 is equal to, अब देखिए 5 तो कांस्टेंट है, sin x की डिफरेंशिएशन होगी cos of x, so 5 times cos of x, this is minus 3. Differentiation of cos of x is minus sin x, so I write here plus sin of x. अगर मैं ये सारी जो terms हैं, if I take all the terms on the left, so I can write d2y by dx2 plus 5 cos of x minus 3 sin of x is equal to 0. अब ये अगर आप देखेंगे 5 cos x minus 3 sin x, this is equal to y, so I can write d2y by dx2 plus y is equal to 0। तो यही तो हमने प्रूव करना था और यही तो हमने प्रूव किया, d2y by dx2 plus y is equal to 0। इसी पैटर्न के एक दो क्वेश्चन और भी हैं आपकी टेक्स्ट बुक में, आप खुद ट्राई करने की कोशिश कीजिए, यू विल डेफिनेटली विल बी एबल टू सॉल्व ऑल सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ेंगे विद सम मोर क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन है आपकी टेक्स्ट बुक में, क्वेश्चन नंबर 4, y is equal to 3 e raised power 2x plus 2 e raised power 3x. This is the given function
and we have to find out d2y by dx2 minus 5 dy by dx plus 6y is equal to 0. This is what we have to find out. We are given y is equal to 3 e raised power 2x plus 2 e raised power 3x. ठीक है, let's try to find out the first derivative first of all. So differentiating both sides with respect to x, this is dy by dx. Then we have 3. What is differentiation of e raised power 2x? That is e raised power 2x into 2. Then we have plus 2. What is differentiation of e raised power 3x? That is e raised power 3x into 3. ठीक है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं. I write dy by dx is equal to 6 e raised power 2x plus 6 e raised power 3x. ठीक है, तो हम लिख सकते हैं this is the first order derivative. Now let's differentiate again both sides with respect to x. ठीक है, तो हम लिखेंगे d2y by dx2 is equal to, this is 6 e raised power 2x की डिफरेंशिएशन होगी e raised power 2x into 2. सो शॉर्ट में हम लिखेंगे 12 e raised power 2x. Then we have e raised power 3x की डिफरेंशिएशन जो होगी वो होगी e raised power 3x into 3. That is 18 e raised power 3x. ठीक है, तो अब देखिए मैं क्या करूं, आई कैन राइट d2y by dx2 is equal to, मैं लिख सकता हूं यहां पे मुझे क्या चाहिए, -5 टाइम्स dy by dx, और यहां पे जो है वो है 12 e raised power 2x. यहां पे अगर आप देखेंगे dy by dx is equal to 6 e raised power 2x प्लस 6 e raised power 3x. ठीक है, लेकिन यहां पे जो है हमारा वो है 12. कैन आई राइट इट एज 30 टाइम्स e raised power 2x प्लस 30 टाइम्स e raised power 3x. लेकिन था कितना, सिर्फ 12 टाइम्स. तो मैंने क्या किया, ऐड किया e raised power 2 टाइम्स 30 टाइम्स. तो कितना बच जाता है, हमें बच जाएगा सिर्फ कितना, 18 times. So I write minus 18 times e raised to power 2x. Then we have, यहां पे 18 था तो कितना बचेगा, minus 12 times e raised power 3x. ठीक है, तो अब देखिए यहां पे d2y by dx2 is equal to, यहां पे मैं 5 बाहर निकाल सकता हूं. I can write 5 times 6 e raised power 2x प्लस 6 e raised power 3x. ये ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि I need -5 टाइम्स dy by dx. ठीक है, इसके बाद यहां से मैं इन दो टर्म्स में से मैं 6 कॉमन निकालता हूं. I can write 3 टाइम्स e raised power 2x minus 2 टाइम्स e raised power 3x. ठीक है, दिस इज सिंपली, अगर हम यहां पे लिखेंगे इसके बाद d2y by dx2 is equal to 5 times dy by dx और प्लस 6 टाइम्स. अगर हम यहां पे ये दोनों नेगेटिव है, सो आई टेक नेगेटिव टाइम्स आउट, सो दिस इज पॉजिटिव. सो आई कैन राइट -6 into y, because y is given e raised power 3x, e raised power 2x 3 times plus 2 times e raised power 3x. So I write minus 6y. This is d2y by dx2 minus 5 dy by dx plus 6y is equal to 0. ये तो हमने प्रूव करना था और यही तो हमने प्रूव किया. ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इससे आगे भी बहुत सारे क्वेश्चंस है इस एक्सरसाइज में जो आप खुद सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और वो क्वेश्चन जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है. नाउ दिस इज टाइम टू टेक अ लीव फ्रॉम यू ऑल. विल बी मीटिंग इन द नेक्स्ट लेक्चर. टिल देन, गुड बाय.